नमस्कार। संस्कृति एक ऐसा शब्द जिसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अर्थ हो सकता है, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ कोई एक पुस्तक हम सभी के जीवन पर भय के माध्यम से अपना शासन नहीं स्थापित करती। आपके अपने विचारों में आप संस्कृति को चाहे जैसे परिभाषित करें, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इस बात से, इस तथ्य से अपरिचित नहीं हो सकते कि आज किसी भी राष्ट्र के राजनैतिक, भू राजनैतिक व अंतर्राष्ट्रीय विषयों में उस राष्ट्र की संस्कृति की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों में संस्कृति की क्या महत्वता है, ये समझने के लिए आपको कल्चरल हेजेमोनी अर्थात सांस्कृतिक आधिपत्य की मार्क्सवादी संकल्पना को समझना चाहिए, जिससे आपको ये स्पष्ट होगा कि क्यों कुछ संस्कृति वैश्विक पटल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य संस्कृति अपने अस्तित्व मात्र के लिए भी संघर्ष करती हैं। वर्तमान परिदृश्य में संस्कृति किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक संपदा मात्र नहीं है, बल्कि राजनीति व शक्ति का एकमात्र ना सही परंतु एक केंद्र तो अवश्य बन गया है। इसी कड़ी में भारत भी अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनः परिभाषित व पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण उसे वैश्विक स्तर पर तीव्र विरोध व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे इस्लामी राष्ट्रों में हिंदुओं के साथ हो रहा हिंसा का मूर्त कृत्य हो अथवा पश्चिमी जगत में हिंदू द्वेष की हो रही उन्नति हो, ये सभी घटनाक्रम भारत की प्राचीन संस्कृति की पुनर्स्थापना की आवश्यकता को और अधिक सशक्त करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य एवं भव्य आयोजन इसी क्षेत्र में एक प्रयास है। प्रयास वैश्विक हिंदू समाज का, प्रयास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रयास आयोजक राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाले इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ का ये संस्करण सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति के विविध अनुष्ठानों एवं परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करेगा, जो सनातन धर्म के विषय में प्रचारित पूर्वाग्रहों का अकाट्य उपाय सिद्ध होगा। महाकुंभ का ये संस्करण न केवल अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार का एक अवसर देगा, बल्कि प्राचीन परंतु जीवंत परंपराओं एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम होगा। क्योंकि जहां एक ओर इस मेले का केंद्र बिंदु वह अखाड़े होंगे जो भारत की आध्यात्मिक एवं युद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम करने हेतु एआई जैसी तकनीकी को भी इस महाकुंभ में अपनाया गया है। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की ओर से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशियस, थाईलैंड, नेपाल, फिजी, कंबोडिया, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं जर्मनी जैसे 34 राष्ट्रों के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है। नेपाल, स्पेन व दक्षिणी कोरिया जैसे अनेकानेक राष्ट्रों के साधु संत एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं का प्रतिभाग महाकुंभ के इस संस्करण को एक वैश्विक उत्सव का रूप देता है। भारत के पवित्र स्थलों को आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को साकार करते हुए इस मेले को भी उसी रूप में विकसित किया गया है। सन 2014 से ही केंद्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों एवं उत्सवों की वैश्विक स्तरीय प्रचार को प्राथमिकता दी है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसी गतिविधियों के कारण धार्मिक स्थलों की गरिमा एवं पवित्रता के भंग होने का भय सदैव बना रहता है, जो कि वास्तविक है। क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आपको ऐसे अनेकानेक वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐसे स्थलों पर जाकर या उनके आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार से मदिरा पान किया जा रहा है, व्यसन में लिप्त होकर अभद्रता और मारपीट की जा रही है, और अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण रील का प्रकोप। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही उपाय है कि हम प्राचीन परंपरा एवं वर्तमान स्थिति में समन्वय स्थापित करते हुए वैश्विक पटल पर अपने भारतीय संस्कृति को प्रचारित करें। वापस आते हैं अपने विषय पर कि सनातन धर्म को लंबे समय तक प्रतिगामी, सत्तात्मक एवं उत्पीड़क के रूप में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग विशेष के द्वारा प्रचारित किया गया है। लेखक राजीव मल्होत्रा एवं विजय विश्वनाथन अपनी पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में बताते हैं कि सनातन धर्म के प्रति एक आकस्मिक
धारणा है कि ये महिला एवं दलित विरोधी है। हालांकि इस चित्रण के विपरीत भारत में विशेषकर सनातन धर्म में समावेश की समृद्ध परंपरा है, जहां मानव ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी में सद्भावना की कामना की जाती है, जहां पुरुषत्व और स्त्रीत्व को समान रूप से देखा व समझा जाता है। किन्नर अखाड़े का महाकुंभ में प्रतिभाग न केवल ऐसे पूर्वाग्रहों को धाराशायी करता है, बल्कि सनातन धर्म के प्रगतिशील विचारक का हमें स्मरण कराता है। सनातन धर्म में निहित समावेश की ये भावना वर्तमान लैंगिक समानता से परे है, जिसका परिणाम है कि महाकुंभ के इस संस्करण की संकल्पना हरित महाकुंभ के रूप में की गई है, जिसके अंतर्गत मेले क्षेत्र में जीरो वेस्ट जोन का निर्माण किया गया है, इको फ्रेंडली सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और साथ ही साथ हर घर दस्तक जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के विषय में अवगत कराया जा रहा है। इसकी सहायता से अब तक इस अभियान के अंतर्गत 1500 से अधिक गंगा सेवा दूतों को भी प्रशिक्षित किया गया है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जैसी संस्थाएं एक थाली एक थैला अभियानों के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोगों को कम करने के लिए निरंतर तत्पर हैं। सनातन धर्म का आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के साथ समन्वय कोई नवीन विषय नहीं है। इसी विषय को रेखांकित करते हुए डेविड फ्रॉले ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिंदुइज्म में लिखा है कि सनातन धर्म ने लंबे समय तक समसामयिक वैश्विक विषयों जैसे स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, पारिस्थितिक विविधता, नारीवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद के समाधान प्रदान किए हैं। ये सिद्धांत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में आने के बहुत पूर्व से ही सनातन दर्शनों में गहराई से समाहित हैं। जहाँ प्रत्येक प्राचीन परंपरा को इस उत्सव में बनाए रखा गया है, वहीं श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए आधुनिक तकनीक को भी निर्भीकता से अपनाया गया है। इस मेले के लिए विशेषता एक ऐप एवं वेबसाइट बनाई गई है। 11 भाषाओं में AI चैटबॉट भी कार्यरत है। प्रमुख अनुष्ठानों की आज डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। बहुभाषी एवं डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से 40,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को विशेष परीक्षित किया गया है। 2700 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं और महाकुंभ की पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखने के लिए उत्सव क्षेत्र में मांसाहार एवं मदिरा पान पर प्रतिबंधित किया गया है। जहां एक ओर महाकुंभ का ये वैश्विक उत्सव अपने में अनेकानेक सकारात्मकता को समेटे हुए है, वहीं दूसरी ओर इसके समक्ष आज कई चुनौतियां भी है। जो सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष चुनौती है वह है इस उत्सव की पहचान को कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विकृत होने से बचाना। महाकुंभ का ये संस्करण सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण सिद्ध होगा, जिसमें प्राचीन परंपराओं की पवित्रता, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन और आधुनिक तकनीकी की प्रगति का भी संगम हमें देखने को मिलेगा। महाकुंभ का ये संस्करण विश्व को ये संदेश देगा कि भारतीय संस्कृति केवल एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है जो सहिष्णुता, आध्यात्मिकता व सार्वभौमिकता के मूल्यों को अपने भीतर समेटे हुए है।